सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, मृडमोसुद केवली भडिदम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं जो विषय सभी दर्शनों में प्रचलित है, जो विषय पूरी दुनिया में सभी जानते, जिस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है, उसे समझती है, पर उसका सच्चा श्रद्धान नहीं कर पाती। और यह एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण जैन समाज में बहुत ही अधिक प्रचलित है, और वह सभी विद्यालयों में बहुत बार गोष्ठी द्वारा, बहुत बार प्रवचन द्वारा, बहुत से विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है। यह एक ऐसा विषय है जो सब लोग इस पर श्रद्धान नहीं कर पाते, इसको मतलब समझ नहीं पाते। उनको श्रद्धान करना इस पर कठिन पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। तो आज हम पुण्य पाप को समझने वाले हैं, उसमें क्या हम भ्रांति रखते हैं, हम समझकर भी उसको ऐसा करते हैं कि हमने कभी उसे समझा ही नहीं है, ऐसा हम उसे करते हैं। सामान्य जन, हम बाहरी दुनिया में देखें, लौकिक दृष्टि से देखें, जो लोग होते हैं अभी वो क्या मानने लग गए हैं, पूजा मूजा करी, अच्छा पुण्य कमाया, अच्छे देवगति में चले गए, मतलब। और वो तो ये तक मानते हैं कि पुण्य से ही भगवान बनते हैं, परंतु पुण्य से भगवान नहीं बनते। उनकी यह वांछा रहती है कि पुण्य कमाऊंगा तो मेरे बिजनेस बढ़ेगा, पुण्य कमाऊंगा तो मेरे ये होगा, पुण्य कमाऊंगा तो मेरे पास इतना धन आएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमने अभी वो चर्चा की, पुण्य पाप की चर्चा नहीं की। हमने ये नहीं देखा कि कौन सा भला है, कौन सा उपादेय है, कौन सा हेय है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमने कुछ अभी पुण्य पाप के बारे में नहीं देखा। हम सभी सात तत्वों को तो हम सभी जानते हैं, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बालबोध में भी हमने पढ़ा सात तत्व कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, हेय उपादेय, उसमें सब कुछ जाना हमने। तो सात तत्व के नाम है जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो इन सब में मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आश्रव तत्व है वह अच्छा है या नहीं? आश्रव तत्व अच्छा है क्या? है या नहीं है ना? आश्रव तत्व अच्छा नहीं है, फिर भी हम क्या मानते हैं? पुण्य को अच्छा मानते हैं। पुण्य से क्या स्वभाव है, उसे हम अच्छा मानते हैं। उससे क्या होता है? पुण्य बनता है, यानी कर्म हमसे बंधते हैं। तो कैसा भी आश्रव हो, चाहे वो पाप आश्रव हो या पुण्य आश्रव हो, दोनों है ही बुरे। यदि हम आश्रव को भला जाने तो हमें पुण्य को भी भला जानना पड़ेगा। यदि हम आश्रव को बुरा मान रहे हैं तो पुण्य को भी तो हमें बुरा मानना चाहिए, उसे भी तो हे मानना चाहिए। हम मानते हैं कि पुण्य को हे? कभी हम
हम कितना भी समझ लें, कितने भी विद्वान जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह दें कि पुण्य हेय है उपादेय नहीं, फिर भी लोग क्या करते हैं, पुण्य में ही उलझे रहते हैं, उसे ही सब कुछ मान लेते हैं, उसे ही जैन धर्म का संपूर्ण सार मान लेते हैं, उस पे ही मतलब संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं पुण्य पर ही। तो पुण्य अंश मात्र भी अच्छा नहीं है। उसे हम एक दृष्टि से अच्छा कह सकते हैं कि वह हमारे शुद्धोपयोग में जाने के लिए निमित्त है, क्योंकि हम डायरेक्ट शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते, शुभोपयोग पूर्वक ही हम शुद्धोपयोग में जाते हैं। हम पुण्य और पाप में क्या करते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं कि स्वभाव करेंगे तो पुण्याश्रव होगा तो मेरे को फलानी चीज़ मिलेगी, ढिकानी चीज़ मिलेगी, और पापाश्रव को बुरा मानते हैं। क्यों बुरा मानते हैं, अभी मैंने पाप किया तो मेरे ये चला जाएगा, मेरा धन नष्ट हो जाएगा, मेरा घर परिवार बिछड़ जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि संपूर्ण लोक में ये प्रचलित है कि पुण्य करोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा और पाप करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। तो हम भी ऐसे मूर्ख हैं कि इसी पर्याय को अपना मान बैठते हैं। ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इसे ही हम क्या मान बैठते हैं, अपना मान बैठते हैं। ये शरीर मेरा है, ये घर परिवार मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है, इसे हम क्या मान बैठते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है नहीं, ये तो हमारी पर्याय मात्र है जो हमें ये सब पुण्योदय से मिल जाता है। और हम पुण्योदय, उस पुण्य से क्या प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लौकिक चीज़ें, तो हम उसी में बाह्य में देखते हैं कि हमें इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, तो हम पुण्य ही करते रहते हैं, उसे ही उपादेय मानते रहते हैं। परंतु पुण्य से हमें मोक्ष नहीं होने वाला। पुण्य से यदि मोक्ष होगा तो यानी कर्मों से मोक्ष हो रहा है, तो क्या, क्योंकि पुण्य भी तो कर्म ही है ना, तो हम ये मोक्ष जो है वह कर्मों के द्वारा होता है या कर्मों को नष्ट करके होता है। मोक्ष तो वह अवस्था है जिसमें सभी कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो क्या ये जो पुण्य है, कर्म है, कर्मों के द्वारा थोड़ी अब पुण्य होगा, तो मोक्ष इसमें यदि हम कर्मों के द्वारा मोक्ष को माने तो मोक्ष दो प्रकार का बन जाएगा। एक तो जो बिल्कुल कर्मों को नष्ट करके होता है, और जो कर्मों को अपने से बांध कर होता है। क्योंकि जो पुण्य है वो पुण्य यदि शुभ भाव करेंगे तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो हमें मोक्ष होगा। तो वो क्या है, कर्म है। कर्मों से थोड़ी, और कर्मों से क्या होगा, मोक्ष। तो मोक्ष हमने दो प्रकार के बांटे ना, एक तो पहला बांटा हमने जो सभी कर्मों को नष्ट करके होगा, और दूसरा बांटा कि जो कर्म सहित होगा। मोक्ष दो प्रकार का। तो अब लोग में मान्यता भी प्रचलित हो गई, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का। कौन सा, एक तो जो पुण्य से होता है, और एक जो वीतराग भाव द्वारा होता है। तो कभी भी मोक्ष कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोक्ष है वो एकदम निर्विकल्पक दशा से होता है। हम सभी शास्त्र पढ़ते हैं तो अंत समय में जब हम मोक्ष चाहते हैं ना, तब हमें ये भी ध्यान नहीं आते कि कौन से गुण स्थान में हैं हमें पाप बंध रहा है, पुण्य बंध रहा है, हमें कौन सी प्रतिमा धारण कर रखी है हमें सात तत्व संबंधी भूल याद है कि नहीं है, हमें सात तत्व संबंधी श्रद्धा है या नहीं है, हमें ये ऐसा कुछ याद नहीं रहता है। हमें उस समय क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ याद रहती है, वो है हमारी आत्मा। यदि वह याद है तो फिर आपको मोक्ष हो सकता है, यदि वह याद नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष क्या है, कर्मों की एकदम नष्ट दशा, जहाँ पे कर्म अंश मात्र भी नहीं है, ऐसी वह दशा है मोक्ष। और मोक्ष में भी हमारी बहुत भूल रहती है, मोक्ष संबंधी भूल रहती है हमारी। हम क्या मान लेते हैं कि मोक्ष में भी क्या मिलेगा हमें, वहाँ पे भी ऐसी जो संसार में सुख सुविधाएं वैसी हमें मोक्ष में प्राप्त होंगी। तो क्या ऐसी मोक्ष में प्राप्त होती है हमें?
मोक्ष में भी क्या ये राग द्वेष इत्यादि होते हैं? मोक्ष में थोड़ी ये राग द्वेष इत्यादि होते हैं। मोक्ष में थोड़ी ना हमारे पास कार आएगी। मोक्ष में थोड़ी ना ऐसे एक जयपुर जैसा शहर बसा हुआ है। बसा है क्या मोक्ष में जयपुर जैसा शहर? नहीं बसा वहाँ पे। वहाँ पे ना गाड़ी है ना बंगला है। वहाँ पे ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। और हम लोग क्या मानते हैं, हमें क्या प्राप्त होगा वहाँ पे? अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ पे। इंद्रिय जनित हमें वहाँ पे क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। मैं वहाँ पे ऐसा मानते हैं। परंतु वहाँ पे इंद्रिय जनित सुख से भी बढ़कर जो होता है अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का सुख, वह प्राप्त होता है। वह कैसे प्राप्त होगा? अपनी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से, आत्मा को जानकर। वह हमें ज्ञान अपनी आत्मा को जानकर होगा। वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, इंद्रिय जनित सुख प्राप्त नहीं होता है। और पाप पुण्य में भी हम ऐसा मानते हैं कि हम जब वो करते हैं ना, पुण्य करते हैं, तो हम उसे तो अच्छा मानते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि हम कभी कभार पुण्य करते करते भी पाप कर देते हैं। कभी आपने समझा कि हम पुण्य कर रहे हैं और पाप हो रहा है, हमारे पाप कर्म हमारे साथ बंध रहे हैं? ऐसा होता है क्या कभी? यदि हम सीधी साइकिल चला रहे हैं तो वो उल्टी थोड़ी ना चलेगी, चलेगी क्या? परंतु पुण्य और पाप में ऐसा होता है। कैसे? एक उदाहरण से देखते हैं। पिताजी ने कहा था बेटे से कि बेटा तुम मंदिर जाओगे रोज। वो बेटा मंदिर नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मंदिर जाओ, तुम संस्कार सीखो, वहाँ जाके पाठशाला में बैठो। परंतु बेटा क्या कि वो मंदिर जाता, पूजनादि करता, पाठशाला में बैठता, परंतु उसका ध्यान कहाँ रहता कि ये लोग खेल रहे होंगे यहाँ पे, मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ। उस समय भी उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। जो वह पूजा कर रहा है, तो पूजा करते करते नैवेद्य दीप को किसी और पर फेंक रहा है। ऐसे क्या पुण्य बंद होगा? ऐसे भी पुण्य बंद नहीं होने वाला। जब पुण्य बंद की कोशिश में भी हम किसका बंद करेंगे? पाप का ही हम बंद करेंगे। उस नैवेद्य फेंका, क्या हुआ? पुण्य बंद, वो पाप बंद हुआ। पाप बंद हुआ तो पाप पुण्य हम समझते हैं कि पुण्य से भी क्या, पुण्य करते करते भी वो पुण्य करते करते पुण्य बंदी होगा। परंतु क्या होता है, यदि उनमें क्या होती है, भावों की मुख्यता होती है। यदि हमारे उसमें भाव अच्छे हैं तो आपको पुण्य बंद होगा, परंतु आपके भाव कुछ और चल रहे हैं और यहाँ पे आप अर्घ चढ़ाने लग रहे हो। वहाँ पे तो आप सिर्फ ऐसा काम कर रहे हो कि एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ा देना, बस। यहाँ से वहाँ आप कर रहे हो, आप उस भगवान के गुणों का स्तवन नहीं कर रहे। आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज आईपीएल में कौन जीतेगा, आज धोनी खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आपके मन में कुछ और ही चल रहा है और आप चढ़ाते जा रहे हो। ऐसे क्या पुण्य बंद होता है? ऐसे पुण्य बंद नहीं होता, ऐसे तो पाप बंद होता है। ऐसी हमारी उल्टी मान्यता रहती है। और हम पुण्य और पाप के विषय में एक बनारसी दास जी एक उदाहरण देते हैं कि आपने सुना ही होगा पहले भी, चंडालिनी वाला। तो उसमें क्या है, चंडालिनी के 2 पुत्र होते हैं। तो 2 पुत्र बिछड़ जाते हैं, उसमें एक पुत्र जाता है ब्राह्मण के पास तो, और एक पुत्र जाता है चंडालिनी के पास। तो चंडालिनी वाला पुत्र क्या करता है, वो मध्य मास मधु इत्यादि का सेवन करता है, और ब्राह्मण वाला वो होता है, वो मध्य मास मधु इत्यादि का सेवन नहीं करता है। तो जो दोनों पुत्र हैं तो किसके? दोनों पुत्र चंडालिनी के ही पुत्र हैं ना। उसके सदाचार करने से वो तो अच्छा तो हो नहीं जाएगा। यदि वह वहाँ पलता तो वहाँ पे भी वह ऐसे ही कार्य करता जैसे चंडालिनी के पुत्र ने किए। तो उसी प्रकार वैसे ही पुण्य और पाप हैं। ये पुण्य पाप दोनों कर्म के ही भेद हैं, दोनों ही क्या है, बंधने वाले हैं, दोनों बंधते ही हैं, दोनों ही संसार के
कारण हैं। और उसके आगे फिर जो उसके आगे बनारसी दास जी फिर एक छंद लिखते हैं, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लो क्यों है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सोचो क्यों है। इसमें क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्य और पाप को एक क्या मानता है, अलग अलग मानता है, पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता है, वह क्या है, मुक्ति मार्ग से चौक्यो है, यानी उससे बिछड़ा हुआ है, चूका हुआ है, वह मुक्ति मार्ग को नहीं जानता। ऐसा कुछ भाव यहाँ पे बनारसी दास जी ने लिखा था। और उसी के और फिर बनारसी दास जी कहते हैं, एक गुरु थे और एक शिष्य। आगे पहले उन्होंने कह दिया कि दोनों क्या हैं, सेम हैं, परंतु फिर शिष्य कहता है, गुरुजी कहाँ से ये समान हो सकते हैं, ये दोनों तो एक ही हैं, अलग अलग हैं, ये तो कैसे। एक 4 चीज बताई उसमें, कारण, रस, स्वभाव और फल, ये 4 चीज बताई। शिष्य ने 4 चीजों से उनमें अंतर घटित किया। तो पहला है कारण, दोनों किस कारण से होते हैं, पुण्याश्रव किससे होता है, विशुद्ध परिणामों से, और पापाश्रव किससे होता है, संक्लेश परिणामों से। हैं दोनों भिन्न, है कि नहीं। और आगे फिर कहते हैं कारण के बाद है रस। अब वो कहता है, भाई साहब रस तो दोनों के ही भिन्न भिन्न हैं, पुण्य से हमें अच्छी सामग्री प्राप्त होती है, हमें मधुर रस यानी मीठा रस मिलता है, मीठा रस यानी हमारा अच्छा ही होता है उससे। और फिर आगे कहते हैं कि मधुर और कटुक रस, कटुक रस से क्या होता है कि कटुक रस से वह क्या है, पापाश्रव, पापाश्रव से क्या होता है, हमें कटुक रस प्राप्त होता है। कटुक रस यानी हमारा बुरा होना, हमारा अहित होना। इसने 2 चीजों में अंतर पैदा कर दिया। फिर अब तीसरी चीज में भी यह घटित करता है, स्वभाव, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, एक तो शुद्ध विशुद्ध परिणाम से और एक संक्लेश परिणाम से। एक क्या है, विशुद्ध परिणाम रूप है और एक है संक्लेश परिणाम रूप, दोनों में भेद है कि नहीं। और अब तीसरा है फल, तो दोनों के फल अलग अलग हैं। पहला है पुण्य, पुण्य के आश्रय से क्या होता है, हमें देवगति प्राप्त होती है, देवगति प्राप्त होती है, और पाप के आश्रय से होती है हमें नरक गति प्राप्त होती है। तो हमने 4 अंतर, उसने 4 अंतर घटित कर दिए। अब जो गुरु थे, गुरु जी सोच में, अब इसको मैं कैसे समझाऊं। फिर वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे कारण हैं, क्या कारण बताए थे, एक तो संक्लेश भाव और एक विशुद्ध भाव, हम उन्हें शुभ भाव और अशुभ भाव भी कह सकते हैं। तो दोनों ही क्या हैं, हमारे विभाव हैं, दोनों ही क्या हैं, राग रूप हैं। तो राग हमारा स्वभाव थोड़ी है, हमारा स्वभाव तो कुछ और ही है, इन सब चीज़ों से भिन्न। तो वह वहाँ पे क्या है, दोनों भावों को क्या कहा, विभाव कहा। तो दोनों विभाव समान है ना। पहले कारण जो कहा था कि संक्लेश भाव से होते हैं और विशुद्ध भाव से होते, तो दोनों को हमने विभाव कह दिया। और फिर दूसरा कहा कि रस, इन दोनों का क्या है, रस समान है, उस शिष्य ने कहा था। फिर गुरु जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रस है ना, कटुक और मधुर, ये दोनों क्या हैं, पुद्गल जन्य हैं, तुम्हें ये सुख देने वाली नहीं है, ये पुद्गल जन्य है। और अब तीसरी बात में वो घटित करते हैं, तीसरी बात में कहते हैं कि उसने बताया, शिष्य ने बताया था कि स्वभाव दोनों का क्या है, अलग अलग है, संक्लेश रूप है और क्या है, विशुद्ध रूप है। और फिर क्या है, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो स्वभाव है ये हमसे विपरीत है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। और अब आगे कहते हैं
कि जो फल है वह फल क्या है, पुण्य से होता है देवगति प्राप्त और पाप से होती है नरक गति प्राप्त। तो वो कहते हैं जो तुम्हारी देवगति है, नरक गति है, दोनों हैं कहाँ पे, कहाँ पे हैं वो दोनों हैं तो एक ही जगह है। कहाँ पे, संसार में। दोनों संसार में ही भ्रमाने वाली हैं, वो हमें मोक्ष तो पहुँचाने वाली हैं नहीं। तो ये सभी क्या हैं, तुमने जो समान बताया तो उसका खंडन गुरुजी ने किया। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों समान ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही अलग हैं। और फिर आगे गुरुजी कहते हैं, यानी बनारसी दास जी, कि तुम ना पुण्य से मोक्ष जा सकते हो ना पाप से। तुम किससे जा सकते हो, तुम जा सकते हो शुद्धोपयोग से। उपादेय क्या है, शुद्धोपयोग ही है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीन उपयोग होते हैं। तो इनमें तीनों में से उपादेय क्या है, हमारा शुद्धोपयोग ही उपादेय है। और आगे इसमें कहा है कि दोनों क्या हैं, पाप रूपी हैं। हम अब आप कहोगे दोनों पाप रूप कैसे हैं, एक में तो पुण्य है और एक में पाप है, पाप अलग है और पुण्य अलग है। तो जैसे नाचार्य समय सार में जब पुण्य पाप अधिकार खत्म हो रहा था तब लिखते हैं कि इस तरह पाप अधिकार संपन्न होता है। तो अब आप पूछोगे कि ये तो पुण्य पाप अधिकार है, तो यहाँ पे सिर्फ पाप ही क्यों लिखा। तो यहाँ पे पाप क्यों लिखा, क्योंकि जो पुण्य है वह भी क्या है, हम पाप ही है। क्योंकि वह उससे क्या होता है, वह किससे होता है, राग से ही होता है। जो राग है वह अच्छा नहीं है, उससे हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और आगे कहते हैं, और यदि हम कहें भी कि पुण्य से होता क्या है क्या पुण्य, पुण्य से थोड़ी ना हम कुछ कर सकते हैं। तो हम कथनचित पुण्य को उपादेय कह भी सकते हैं कि पुण्य हमें शुद्धोपयोग, पुण्य यानी शुभोपयोग, शुभोपयोग हमें क्या करता है, शुद्धोपयोग में जाने में क्या होता है, निमित्त तो होता है वह। क्योंकि हम डायरेक्ट शुद्धोपयोग में नहीं पहुंच सकते, हम शुभोपयोग पूर्वक ही शुद्धोपयोग में जाएंगे। परंतु यदि हम देखें तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है मोक्ष। और यदि हमें थोड़ी सी पेड़ की छांव, हम थक गए और पेड़ की छांव हमें मिल गई, तो क्या हमें अपना लक्ष्य छोड़ के पेड़ की छांव में बैठ जाना चाहिए आराम करने को। पेड़ की छांव यानी पुण्य, पुण्य का जो हमें फल प्राप्त होता है उसमें हम क्या मान लेते हैं, उपादेय बुद्धि कर लेते हैं। और हम पता है पुण्य को भी अच्छा क्यों मानते हैं, पुण्य को हम अच्छा इस कारण मानते हैं क्योंकि वह क्या करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसीलिए हम पुण्य को अच्छा मानते हैं। वह क्या करता है, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना देता है। यदि हम पुण्य करेंगे तो आज भोजनालय में क्या बनेगा, इडली सांभर। परंतु पुण्य क्या है, परंतु हमें उस इडली सांभर में ही नहीं रुक जाना है, हमें वहाँ से आके संयम भैया की क्लास भी लेनी है। क्योंकि यदि हम उस इडली सांभर में ही फंसे रहे ना तो हम यहाँ पे मोक्ष से वंचित हो जाएंगे। तो हमें मोक्ष से वंचित नहीं होना है, क्योंकि पेड़ की छांव हमें अच्छी लगेगी क्योंकि हम थके हुए होते हैं, और थके हुए हैं तो हमें पेड़ की छांव अच्छी लगेगी ही, परंतु हमें उसमें उस जो क्षण मात्र का सुख है उस सुख में हमें अपनी उपादेय बुद्धि नहीं धारण करनी है। और यदि हम वैसे देखें परमार्थ से तो पुण्य और पाप ये दोनों क्या हैं, आकुलता ही पैदा करने वाले हैं। इन दोनों से क्या होती है, आकुलता ही पैदा होती है। चाहे आप सुबह उठते हो तो आप पहले प्रवचन में आते हो, प्रवचन के बाद खाना खाने जाते हो, खाना खाने के बाद दोबारा आप प्रवचन में आते हैं हम सभी। तो उसमें क्या है
कि हम मानते तो हम हैं कि सुखी हो रहे हैं हम, परंतु यदि हम ये नहीं समझेंगे कि ये सभी हमारे किस में निमित्त हैं, हमारे मोक्ष में निमित्त हैं, और यदि हम यही समझ लें कि इन्हीं से हमारा क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, प्रवचन सुनते ही सुनते हमें मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें विकल्प सहित हम मोक्ष को धारण नहीं कर सकते। विकल्प रहित तो होकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन के बाद कुछ समय खुद स्वाध्याय करना, उसमें से जो सार निकला है उस पर चिंतन करना, उसमें से फिर अपने आत्महित में जो है अग्रसर उसे धारण करना, तब जाके हमें मोक्ष होगा। प्रवचन सुनते सुनते हमें मोक्ष नहीं होने वाला। और आगे कहते हैं यहाँ पे कि शुद्धोपयोग तो उन्होंने बता दिया, तो अब शिष्य प्रश्न उठाता है कि आपने ये तो कहा कि पुण्य और पाप दोनों क्या हैं, बुरे हैं, उनको अपन शुभोपयोग और अशुभोपयोग भी कहते हैं, तो दोनों क्या हैं, बुरे हैं। तो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थानवर्ती हैं, उनको तो इनका अवलंबन जरूरी है, इनके अवलंबन से ही तो वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि वो इनके अवलंबन से मोक्ष प्राप्त नहीं करने वाले, उनको अपनी आत्मा का अवलंबन चाहिए, उससे वो मोक्ष धारण कर सकते हैं। वो पुण्य करते करते, अनुव्रत धारण करते करते ही मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे एक, जैसे हम कभी नाश्ता करते हैं, तो जैसे मैंने कभी किन्हीं दो विद्यार्थी मेरे दोस्तों को क्या कराया, नाश्ता कराया। एक दिन पहले वाले को कराया, दूसरे दिन दूसरे वाले को कराया। अब एक दिन क्या हुआ, दोनों के दोनों बैठे थे कमरे में, दोनों के दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे, कह रहे कि मैंने आपको एक दिन क्या कराया था, नाश्ता कराया था, तो अब आप भी मेरे को नाश्ता दो। और दूसरा वाला भी कहता है मैंने भी कराया था, मैं किस लिए दूं। तो फिर एक क्या आता है, सभाशेर आता है, जो अपना स्वार्थ कहीं से भी निकाल लेता है, आता है और कहता है कि तुम दोनों को मैंने शायद नाश्ता करवाया था, तो तुम दोनों तो रहने दो, ये पूरा नाश्ता मेरे को दे दो। तो वो क्या, पूरा नाश्ता वो खुद स्वयं ले जाता है। तो उसी से यहाँ पे एक शिष्य कहता है कि आप शुभोपयोग को, शुभ क्रिया को क्या कह दो, शुद्ध कह दो, और अशुभ क्रिया को क्या कह दो, अशुद्ध कह दो। तो कहते हैं कि जब तक ये शुभोपयोग, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया ये किससे होती हैं, योग से होती हैं, और किससे होती हैं, उपयोग से। योग कितने मन वचन का है, और उपयोग अपना ज्ञान दर्शन, तो इन दोनों के परिणमन से होती है। इनमें जब चंचलता होती है ना, तब जाके शुभोपयोग और अशुभोपयोग होता है। तो जब तक इनमें योग और उपयोग आदि में क्या रहेगी, चंचलता, तब तक हमें क्या सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इन दोनों को, मतलब इन दोनों को शांत करके, अपने ऊपर संयम धारण करके ही क्या हो सकता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और आगे टोडरमल जी का एक संदर्भ है, वो कहते हैं कि यह जीव क्या करता है कि जो हिंसा से क्या होता है, पापाश्रव, और अहिंसा से पुण्याश्रव, इन दोनों को अलग अलग जानता है। इन दोनों को अलग अलग जानता है, तो वह ये जो जानने वाला है ना, वह मिथ्या दृष्टि है। ये ऐसे कार्य मिथ्या दृष्टि करता है, दोनों को सेम मिथ्या दृष्टि ही जानता है। और आगे कहते हैं कि ये दोनों ही कर्मों का बंधन करने वाले हैं, दोनों ही समान है, परंतु लोग उसको भिन्न मानते हैं। ये भिन्न नहीं है, ये दोनों ही समान हैं, दोनों ही क्या हैं, संसार में घुमाने वाले हैं। और यदि संसार में भी सुख होता तो
जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन कर दे संजम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इसे इतना तपस्या करके क्यों त्यागते, अपनी आत्मा में क्यों लीन होते। चक्रवर्ती के पास तो बहुत वैभव था, वो उसी में लीन हो जाता संसार में सुख होता तो। भरत चक्रवर्ती थे, वो क्यों आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए तरसते थे। संसार में उनके पास तो पूरा 6 खंड था, वो तो कुछ भी कर सकते थे, परंतु यदि संसार में सुख होता तो वो अपनी आत्मा में लीन क्यों होते। ऐसे ही बाहुबली भी क्यों त्यागते संसार को। यदि संसार में सुख हो तो तीर्थंकर भी उसे त्यागते नहीं, परंतु संसार में सुख है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने संसार को त्यागा, अपनी आत्मा को जाना। और यदि हम कहें कि मोक्ष का कारण क्या है, तो मोक्ष का एकमात्र उपाय है कि अपनी आत्मा में रमणता। यदि हम अपनी आत्मा में लीन होंगे, उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसमें ही आचरण करेंगे, तो ही हमें क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और हमें पुण्य और पाप में उलझने से मोक्ष नहीं होने वाला। और ऐसे ही हम पुण्य और पाप को समझें और अपनी आत्मा को पहचानें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। विश्लेषण आपने किया स्टार्टिंग में, जितना भी विषय मतलब प्रस्तुत किया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पष्टीकरण में या स्पष्टता में विषय तो आया। मैं ये नहीं कह रहा कि विषय नहीं आया, विषय आया पूरा, लेकिन पहले जो आप विषय बताना चाहते हैं पहले उसे पूरा बताएं, फिर उसके बाद विशेष स्पष्टीकरण होता है तो उसे विशेष खुलासा करके बताएं। तो ये होना चाहिए था। ऐसे सारे जगह लगभग हुआ। अंतः में बता देता हूँ, जैसे तोड़रमल जी का उदाहरण दिया, तो तोड़रमल जी भी पुण्य पाप के संबंध में कहते हैं, तो क्या कहते हैं तो पूरा बताओ। आधा पड़ा हिंसा जी वगैरह अपने मन से याद करने लगे तो उन्हें होना चाहिए। आप किताब लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके आधार से प्रवचन करना है। इसमें आप अंडरलाइन वगैरह करो, नोट्स बना के ले आओ,
साथ में डायरी भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो विषय है उसमें वो पूरा पूरा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंसा दी, आधा अधूरा बोल दिया और ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पुण्य पाप मतलब स्मारक में या फिर अपन शास्त्री बन रहे हैं और अपन स्पेशल अध्यात्म की शैली के प्रवचनकार विद्वान बन रहे हैं, तो हमारी शैली और उसका टच भी क्या होना चाहिए, तत्वज्ञान, मूल तत्वज्ञान होना चाहिए और अध्यात्म होना चाहिए। पुण्य पाप का हम जब भी प्रवचन करते हैं या हमारा मोटिव होता है समझाने के पीछे, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि पुण्य पाप ये है, इन दोनों से अलग एक वितराग का धर्म है जिसमें इनका रंच मात्र भी स्पर्श भी नहीं है, मतलब वो वितराग का, ठीक है ना, शुद्ध उपयोग उन दोनों से भी अलग। तो इसके लिए आगम के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, आपके ग्रंथ में भी बहुत सारे उदाहरण दिए, उसमें से भी अगर बताते पुण्य पाप में है ये है, ये सारी बातें एक बार बता के क्लियर कर देते हैं। ये तो आगम ग्रंथों के प्रमाण के आधार से आपने बोल दिया पुण्य पाप है ये है। उसके बाद अब तर्क जो बनारस दास जी ने दिए, सारे तर्क दिए, ये एक दियो बामन के, आपको छंद भी पूरे पढ़ने चाहिए थे। मैं तो कहूँगा कि छंद पढ़ना चाहिए आपको। अगर वो सामयिक सबको आते सबको बोलने दो और आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं, तो रुक जाओ उस समय। तो इस तरह से छंद बोलना चाहिए। छंद से क्या भाव स्पष्ट होता है और वो विषय का आपका रिवीजन हो जाता है, और फिर आप दोबारा से कोई बात छूट जाती हो या छूट रही हो दिमाग में, उससे भी स्पष्ट क्लियर हो जाती है। इसलिए जिस छंद के आधार से आप कर रहे हो प्रवचन स्पष्टीकरण, उसका खुलासा आपको करना चाहिए। छंद भी बोलना चाहिए और खुलासा भी करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण छंद है सबको याद है, वो तो नहीं बुलाया, लेकिन कोई दूसरा छंद है उसको ज़रूर बोल दिया। बीच में यहाँ पर गुरु शिष्य का बढ़िया संवाद दिया है, लेकिन पता नहीं घर मित्र वगैरह ऐसे संवाद बना दिए, तो कोई इतनी अपेक्षा नहीं थी। वो जब गुरु शिष्य का है तो गुरु शिष्य कर दो, या फिर नॉर्मल ऐसा कर दो कि हाँ आपको प्रश्न हो सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर इससे क्या करें, तो खुद ही प्रश्न करो, खुद ही जवाब दो। किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एक मित्र था, दूसरा मित्र था, गुरु थे, शिष्य थे, तो आप खुद ही प्रश्न कर सकते हो। ये भी एक शैली है प्रवचन करने की, इसको ध्यान रखें। थोड़ा सा एक गलतियाँ नहीं बताएंगे तो सुधरेगी नहीं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। प्रवचन कर रहे हैं, कक्षा ले रहे हैं और हमारे सामने सभी श्रोता सुन रहे हैं, तो वेशभूषा, केशभूषा, बैठना वगैरह वो सब वो भी बड़ा मायने रखता है। अगर आप कोई अलग एक्टिविटी करते हैं, जैसे अभी ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो वो सबका ध्यान उधर आकर्षित होता है। ऐसी बिल्कुल भी अलग एक्टिविटी नहीं करें, जैसे शरीर को पूरा हिलाते रहते हैं, डेली की आदत आप इसमें रहते हैं, इसमें थोड़ी सी गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। बैठने के संबंध में, कपड़े वगैरह जो भी है उसके संबंध में गंभीरता तो यहाँ पर होनी चाहिए। भले ही आपके विषय की गंभीरता अभी आपकी तैयार नहीं हो रही हो, क्योंकि अभी तो आप 3 साल तक और प्रैक्टिस करोगे, विषय का अध्ययन करोगे, लेकिन ये गंभीरता तो अंदर आनी चाहिए। नहीं तो आपने विषय क्या पढ़ाया ये तो कोई देखेगा नहीं। ये ज़रूर देखते बैठेंगे कि हाँ ये पंडित जी आए थे, प्रवचन में बहुत ज़्यादा हिलते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ करते रहते थे, तो वो भी एक मर्यादित होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात ध्यान रखें। विषय तो जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे, जितना गहराई से करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, उससे विषय आपके मजबूत होंगे। पुण्य पाप की आपने चर्चा की, स्टार्टिंग में मैंने बताया पुण्य पाप दोनों एक ही है। आपने समस्या का मंगलाचरण तो किया, लेकिन उसके आधार से एक गाथा इस पर दी हुई है, उस गाथा का भी आपको बोल करके उसका खुलासा करना चाहिए था। ये समय सार की गाथाएँ दी है, कम्मम स्वम कुशीलम, तो ये गाथा भी आपको स्पष्ट करनी चाहिए थी कि मूल उल्लेख तो वहाँ से मिलता है, फिर उनकी परंपरा में ये सारे अन्य उल्लेख और मिलते हैं, और जो बनारस दास जी हैं वो बिल्कुल तर्क युक्ति के साथ उसका खंडन करते हैं। और तोडरमल जी अभी पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, मोक्ष की भी चर्चा की, मोक्ष का कैसा है, सुख वगैरह उसकी भी चर्चा की, उसको बीच में ना लेकर के अंत में लेना चाहिए था उपसंहार के रूप में, तो उपसंहार के लिए वो काम में आ जाती। तोडरमल जी का ज़रूर बता देते हैं जो अधूरा रह गया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। पुण्य पाप को 2 नंबर वाला भाई मान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसे क्या मानना, ये मानना, उपाधि नहीं मानना। तो कॉपी में और लिखा है ये भी बताया उन्होंने पुण्य पाप में अगर उपाधि कॉपी में माने भी तो ये भी लिख भी ली मिथ्या दृष्टि का ठप्पा लगा दिया। कॉपी ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा प्रवचन करें, प्रवचन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक मूल तत्व ज्ञान होना चाहिए और
अध्यात्म जिसका हम पोषण कर रहे हैं उसकी मुख्यता होनी चाहिए। टारगेट कोई भी वाक्य बोलते हैं उस वाक्य से वो बात निकलनी चाहिए कि हम क्या बताना चाहते हैं। एक एक वाक्य बराबर तर्क युक्ति से विचार करके सारी बातों के माध्यम से बताना चाहिए। बीच में एक कारण रस स्वभाव इसकी चर्चा की, इसकी चर्चा विषय स्पष्ट होनी चाहिए थी। और ये सब भेद करने से फायदा नहीं है, ये सब एक ही है, बस दो पर्याय है अलग अलग, इससे भी काम होने वाला नहीं है। कटुक का अर्थ अहितकर किया, तो वो अहितकर नहीं करते। पुण्य का स्वाद मीठा लगता है, पुण्य के फल भोगने में अच्छे लगते, पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता। तो चाह के चक्कर में वो कटु का मधुर स्वाद है पुद्गलों को फेंकी, ये सब पुद्गल के ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दोबारा इस विषय को पढ़ना, आपके और डायरी में नोट्स बनाए उसके आधार से नहीं, ये पूरा पुण्य का आपका पार्ट एक बार पढ़ना, इसमें से कौन से पॉइंट छूट गए, कौन से पॉइंट रह गए। अगर आपको दोबारा मौका मिले इसी विषय पर प्रवचन करने के लिए, तो आपको इसी विषय में प्रवचन करना है। और हमने ये सारा कच्चा चिट्ठा आपको बनाया हुआ है, इनके साथ रखेंगे और इसके साथ जो भी सुधार वगैरह होगा वो सब चीज़ हम करेंगे, ठीक है। मौका मिलेगा तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और अभी तब तक के लिए आ जाए आध्यात्मिक पाठ एक को। और प्रथम वर्ष वाले क्लास कितने से थे? 4 से जल्दी बता, तू जा रहा है पार्टी आ रहा है कौन करेगा 4:15 से पक्का। प्रथम वर्ष वाले जा सकते हैं, बाकी पाठ करेंगे। हेलो लेकर कौन है? सभी पुराना समय साल लिए यहाँ पे रखा है। जयचंद जी छाबड़ा जी का मंगलाचरण यहाँ से शुरू करेंगे। सत्य ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियों मंगल रूप प्रसिद्ध है। नमो धर्म धन भो नए नए लहई सार शुभ बा नए नए सार शुभ वार पय पय दयहि मार दुख का लय लय गहि पाव दुख पार भवधार जय जय समय सार अविकार शब्द अर्थ श्री परमात्मा शब्द रुक जा। ज्ञान समय त्रय आगम गाए मत सिद्धांत रुकाल भेद त्रय नाम बताए। इनहि आदि शुभ अर्थ समय वच के सुनिए बहु अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनहु सहु। ताते जुसार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे इस ग्रंथ माहि कथनी सबे समय सार बुध जन गए। नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार